Good morning, students, all of you. You are welcome online classes for उर्मिला देवी पीजी कॉलेज प्रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के क्लास में पेपर सेकंड बायोस्टैटिक्स पढ़ाने चल रहे हैं। बायोस्टैटिक्स में हम आपको जो है टॉपिक लिए हैं वो है आपका कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय डायरेक्ट मेथड्स। तो अभी तक हम स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। स्टैंडर्ड डिविएशन में हमने आपको अनुग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा बताया था। अनुग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में जैसे दो सीरीज थे, आपका डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज था। और अब हम इसमें जो है स्टैंडर्ड डिविएशन में डायरेक्ट मेथड से किस तरीके से हम स्टैंडर्ड डिविएशन को ज्ञात करेंगे छात्रों, उसके बारे में हम आपको लेके आए हैं और अब आपको पढ़ाने चल रहे हैं। द स्टैंडर्ड डिविएशन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला वेयर वी डू नॉट नीड टू ओबिटेन। इसमें क्या है कि जो फार्मूला है उसको हम जो है आपको दिखाने चल रहे हैं कि किस टाइप से वो आपके फार्मूला हैं। तो इसमें क्या डिविएशन इक्वल टू डिविएशन को आप दिखा सकते हैं एस से। तो एक तरीके से डिविएशन आपका एस इक्वल टू अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये आपके डायरेक्ट मेथड है स्टैंडर्ड डिविएशन को ज्ञात करने का फार्मूला है कि कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके सामने दिया जा रहा है तो यही फार्मूला आप यूज करेंगे। जैसे वेयर, तो एस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। आप जानते हैं कि एस जो है स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करने का जो है इंडिकेशन है, दिशा निर्देश देता है कि एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इस पर एक एग्जाम्पल हमने आपको दिखा रहे हैं। अब एग्जाम्पल आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो एग्जाम्पल में है ए सैंपल ऑफ 10 कॉमन लिम्पेट। ए सैंपल ऑफ 10 कॉमन लिम्पेट सेल पटेला का लेंगे। पटेला सिंपल लेट्स पटेला वुल्गेरिस। पटेला वुल्गेरिस ये हम आपको पटेला वुल्गेरिस जो आपका एनिमल्स है उसका लिए हैं कि ए सैंपल ऑफ 10 कॉमन लिम्पेट सेल पटेला वुल्गेरिस फ्रॉम ए रॉकी शोर फ्रॉम ये रॉकी शोर फ्रॉम ए रॉकी शोर हैविंग द फॉलोइंग मैक्सिमम बेसल डायमीटर में इनका दिखाया जाएगा। डायमीटर इन मिलीमीटर डायमीटर्स इन मिलीमीटर्स 36, 34, 41, 39, 37, 43, 36, 43, 36, 37, 41, 37, 41,
41, 39 ये नंबर फाइंड द बेसल डायमीटर ऑफ एसडी। फाइंड द बेसल डायमीटर ऑफ एसडी मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन को ज्ञात करना है कि सेल के अंदर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो नंबर हमने आपको बता दिया कि टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है ना। 10 कॉमन लिम्पिड सेल दिए गए हैं जिनका जो है डायमीटर मिलीमीटर में 36, 34, 41, 39, 37, 43, 36, 37, 41 और 39 है। इनका ज्ञात करना है कि बेसल डायमीटर से आप एसडी निकालना है सेल ऑफ लिम्पिड का। सेल ऑफ लिम्पिड, जो लिम्पिड आपका एनिमल का नाम है, उनका क्या है कि डायरेक्ट मेथड से एसडी ज्ञात करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना है। तो छात्रों अब हम इसका आपको सलूशन बताएंगे। सलूशन में ये है कि in order to calculate the mean maximum basal diameter and the standard deviation, it is necessary to calculate summation x upon f into x square। तो अब इसमें दिखाना है and the x bar square as the mention is the टेबल। अब एक्स स्क्वायर जो मेंशन करेंगे टेबल में, तो अब हम आप इसको जो है मेंशन करा रहे हैं। किस तरीके से वो मेंशन होगा तो अब हम आप इसको बता दे रहे हैं। तो इसमें आपके टोटल 4 कॉलम बनेंगे और 4 कॉलम में जो पहला कॉलम होगा वो आपका वेरिएबल होगा। तो अब वेरिएबल को किस तरीके से हमें ज्ञात करना है तो उसको हम आपको दिखा रहे हैं। तो छात्रों देखिए, आपको जो स्टैंडर्ड डेविएशन बायोस्टैटिक्स में आप पढ़ रहे हैं उसको आपको बिल्कुल अलग तरीके से आपको दिखाना होगा। तो इसमें मेक ए प्रिपेयर ऑफ 4 कॉलम, दैट इज़ फर्स्ट कॉलम। अब आप सॉल्यूशन करेंगे तो दैट इज़ फर्स्ट कॉलम एक्स का है कि आपका एक वेरिएबल है और एफ क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, और इसके बाद एफ एक्स, तो एफ इंटू एक्स तो एफ एक्स हो जाएगा, और लास्ट में है आपका एफ इंटू एक्स बार स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर। ये आपके 4 टेबल बन गए। एक्स क्या है कि वेरिएबल, एफ आपकी फ्रिक्वेंसी और एफ इंटू एक्स, तो एफ इंटू एक्स तो मीन्स मल्टीप्लाई ऑफ द वेरिएबल इंटू फ्रिक्वेंसी, और लास्ट में फ्रिक्वेंसी इंटू एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर आपका क्या है कि हमेशा आपका जो मैनली है कि एक्स जो आया है एफ इंटू एक्स स्क्वायर, तो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पहले तो हम इसका वेरिएबल दिखा देते हैं कि 34, 36, 37, 36, 37, 39, 41, 43 ये टोटल आपके 6 संख्या दिखाई गई। इसमें आपको जो इनका फ्रीक्वेंसी है इसमें तो आपको इतना तो दिखाया कि 10 नंबर है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि वेरिएबल में 10 नंबर था, लेकिन जब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो जैसे जो नंबर 2 बार है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम 2 कर देंगे। तो जैसे यहाँ 34 एक बार आया है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। 36 आपके 2 बार आए हैं तो 2, 36 लिखते 2 बार लिखते, लेकिन हमको अब इसको इस माध्यम से ज्ञात करना है डायरेक्ट मेथड से। आपको स्टैंडर्ड डिविएशन के डायरेक्ट मेथड से जब निकालेंगे तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। और 37 क्या है 2 बार ये भी आया है, 39 ये भी 2 बार, 41 ये भी 2 बार आया और 43 1 बार आया है।
तो अब अगर जोड़ेंगे तो 1 2 1 3 2 5 2 7 2 9 1 10 पर्सन आ गए कि 10 लिम्पिड सेल के हो गए जिनका वेरिएबल इस टाइप से दिया गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका गुणा इसमें करना है तो 34 आपका ये आ जाएगा। अगर 34 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। 37 का 2 करेंगे 2 7 14 और 2 3 6 1 7 74 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके 39 का 2 तो 78 आ जाएगा। 2 9 18 2 3 6 7 फिर 41 दूना कर देंगे तो 82 आ जाएगा। 2 1 2 2 चौके 8 इसके बाद 43 का 1 में करेंगे तो 43 ही आएगा। अब लास्ट में क्या है कि आपको गुणा करना है इसमें। जैसे 34 का मल्टीप्लाई आपको 34 में करेंगे तो आपका क्योंकि f इंटू एक्स स्क्वायर करना है तो f इंटू एक्स स्क्वायर जब करेंगे तो आपका इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा इसमें। तो हम आपको करके दिखा देते हैं छात्रों, आप इसमें जो है कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो हम इसको करके आपको दिखा देते हैं। इसमें आपका जो मल्टीप्लाई है तो अब एक तरीके से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आपको जो है हमेशा केयर करना है कि किस तरीके से आपका जो है मल्टीप्लाई आएगा। तो अब अगर करते हैं तो आपका जो है हो जाएगा। तो इसमें आपको f इंटू एक्स स्क्वायर तो 34 का आपका जो इसका 34 गुणते f जो है f का मान भी 34 आया है। तो इस तरीके से अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो आपका 56 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। इसके बाद 36 का 72 में जब करेंगे तो इसका मान आएगा 2592 इस तरीके से। अब फिर 37 का 74 में जब करेंगे तो आएगा आपका 2738 आएगा 2738। इसी तरीके 39 गुणे 78 जब करेंगे तो मान आएगा इनका 3042 आएगा 3042। इसके बाद जब 41 इंटू 82 करेंगे तो आएगा इसका मान 3362 आएगा। और लास्ट में क्या है कि 43 का मल्टीप्लाई 43 में करेंगे तो आएगा 1849 तो 1849 ये आ जाएगा। तो अगर अब देखा जाए तो आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये वेरिएबल से और जो f(x) का मान आया है उससे आपको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसका मान इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे जोड़ना क्या है तो सबसे पहले ये आप इस तरीके से आप वो कर लीजिए। तो समेशन f इक्वल टू 10 आ जाएगा। और इसके बाद फिर समेशन f(x) जो है आपका यह है समेशन f(x) इक्वल टू, अब इसको जोड़ना है। जोड़ेंगे तो आपका 3 2 5 5 और 8 13 13 4 17 17 2 19 19 4 23 का 3 हो जाएगा हासिल 2 4 2 6 6 8 14 14 और 7 21 21 7 28 28 2 30 5 35 3 38 तो 383 आ गया। अब समेशन f(x) स्क्वायर करेंगे। समेशन f(x) स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको जब जोड़ेंगे 14739 आएगा 14739। आप देख सकते हैं 9 2 11 11 2 15 15 और 5 20 23 2 25 25 5 30 1 31 9 2 11 11 2 13 13 और 7 20 21 21 2 23 23 29 29 का 2 हासिल 2 4 2 6 6 12 4 16 3 19 1 20 8 28 28 2 30 3 33 हासिल 3 8 3 11 11 3 14 14 7 21 21 5 26 26 और 4 30 1 26 4 8 8 3 11 11 7 19 ये तो 14739 क्लियर आएगा।
अब जो है आपको फार्मूले में रखना होगा। फार्मूला आपका सबसे पहले ये है कि यहाँ पे देयरफॉर x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान समेशन यफ। समेशन एफ एक्स है आपका 383 बट्टे समेशन यफ है 10। जब इसका डिवीज़न करेंगे तो आपका आएगा 38.3, क्योंकि 10 तिहाई 30 और 8 में 10 अट्ठे 80 और फिर 10 तिहाई 30, आपका क्या है x बार आया आपका 38.3। अब इसलिए x बार स्क्वायर इक्वल टू, अब क्या है कि 38.3 इंटू 38.3 करेंगे तो मान आएगा इसका 1466। क्या आएगा? 1466.9 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं इतना ही आएगा। एक्स बार स्क्वायर मतलब जो एक्स बार ये आया हुआ है इसी का स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है 38.3 में 38.3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 1466.9 आएगा छात्रों, 1466.9। तो आपका आ गया, एकदम क्लियर हो गया। अब आपका जो है देखना है कि किस तरीके से आप इसको करते हैं। तो ये आपका 1466.9 तो आ गया, ये तो आपका एक्स स्क्वायर का मान हो गया। अब हमको सिंस करना क्या है, सिंस अब एस इक्वल टू करेंगे तो अंडर रूट समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो मान कितना है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर का मान आया है, अंडर रूट में रखेंगे 14,739 बटे समेशन एफ आया है 10 और माइनस एक्स बार स्क्वायर आया है 1466.9। अब इसी को आपको हल करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो आप जब इसका भाग देंगे तो आपका आएगा मान टोटल 1473.9। तो आएगा यहाँ पे जब डिवाइडेशन करेंगे तो 1473.9 आएगा और माइनस 1466.9 को घटा देंगे। जब आएगा इतना तो 1473.9 और 1466.9 जब दोनों को घटाएंगे तो आपका आएगा अंडर रूट 7। अब आप घटा के कहीं भी देख सकते हैं। तो अब 9 में से 9 0 हो जाएगा, फिर 6 में से 3, आपको इस तरीके से जब घटाएंगे तो अंडर रूट 7 आएगा। तो अंडर रूट 7 में जब आएगा इसका वर्गमूल जब लेंगे तो ये आएगा आपका टोटल 2.6, आपका 2.6 और 2.7। तो इतना आपका मान आ सकता है। ये डायरेक्ट मेथड है छात्रों, इसमें आपको कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। ये आपका डायरेक्ट मेथड से आप स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात किए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें हल करने में तो आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आप टेबल 4 बनाएंगे, इसके बाद समेशन एफ एक्स अपान समेशन पहले मीन निकालेंगे और मीन आ जाएगा तो उसी का स्क्वायर करेंगे। अगर स्क्वायर आ गया तब आप डायरेक्ट मेथड समेशन एफ एक्स स्क्वायर अपान समेशन एफ माइनस एक्स बार स्क्वायर, क्योंकि एक्स बार स्क्वायर जो है आपका मीन है। बाकी आपका जो हमने मान समेशन एफ एक्स स्क्वायर का मान भी दिखाया है, समेशन एफ का दिखाया और समेशन एफ एक्स का भी दिखाया है। इस तरीके से हम आपको एक ये तो डायरेक्ट, अब इस तरीके से हम कंटिन्यूअस सीरीज भी आपको, अभी तो डायरेक्ट मेथड हुआ, अब हम आपको इसमें कंटिन्यूअस सीरीज भी आपको बता देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है तो अब उसको हम आपको कंटिन्यूअस सीरीज का एक एग्जांपल बता देते हैं। अभी तो ये डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड था, तो अभी डिस्क्रीट सीरीज आपने पढ़ा, इसके बाद डायरेक्ट मेथड पढ़ा। अब हम आपको डायरेक्ट इसमें जो है एक कंटिन्यूअस सीरीज से एक एग्जांपल और बता देते हैं।
तो अब इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, पहले तो हम कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डाटा, फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा में आपका क्या होगा कि कंटीन्यूअस सीरीज। तो छात्रों कंटीन्यूअस में जो पहचानने का नियम है कि इसमें आपके क्लास इंटरवल होंगे, तो अब क्या है कि इसका फार्मूला हम आपको दिखा देते हैं। S = समेशन fx स्क्वायर समेशन fx स्क्वायर अपान समेशन f। छात्रों अब यहाँ पे x स्क्वायर इसलिए लेते हैं कि अब मिड पॉइंट, अब तो अगर देखा जाए तो इसमें इस तरीके से फार्मूला आप नोट कर सकते हैं, समेशन fm स्क्वायर अपान समेशन f। क्योंकि जो क्लास इंटरवल में तो x है ना, इसका मिड पॉइंट ज्ञात करते हैं। अब मिड पॉइंट को हम x मान लेते हैं, इसलिए आपका ये जो फार्मूला है यही हम दिखाते हैं। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, लेकिन हम बायोस्टैटिक के पर्पज से हम ये फार्मूला आपको कंटीन्यूअस सीरीज में स्टैंडर्ड डिविएशन को ज्ञात करने के लिए लागू कर सकते हैं। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में आपका है कि ओवरी वेट ऑफ 50 फिशेस, ओवरी वेट ऑफ 50 फिशेज, 50 फिश का ओवरी आपको दिया गया है। एंड देयर फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी is given class interval, find the standard deviation, स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात करना है। कंटीन्यूअस सीरीज से 50 फिशेस का ओवरी दिया गया है। अब हम यहाँ नीचे लिख देते हैं वेट ऑफ ओवरी और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी क्या दिए गए हैं उसको आप देख लीजिए। तो अब फ्रीक्वेंसी का इस तरीके से हमने आपका टेबल बना देते हैं, ये आपका टेबल हो गया। अब इसमें देखना है कि 50 फिश का जो ओवरी दिया गया है उनका क्या साइज, 2 से 2.9 पहला क्लास इंटरवल, दूसरा है 3 से 3.9, 3 से 3.9, इसके बाद फिर 4 से 4.9 और लास्ट में 5 से 5.9, इसके बाद फिर 6 से 6.9, ये हमारे क्लास इंटरवल हैं। इनका जो साइज है वो जो फ्रीक्वेंसी है 6 है, 13 है और 11, 8 और 12 है। छात्रों ये हमारा जो है एग्ज़ाम्पल है 50 फिशेस का, जो कि क्लास इंटरवल इस टाइप से और उसका फ्रीक्वेंसी भी सामने दिया गया है। अब इनमें सॉल्यूशन करेंगे, तो अब सॉल्यूशन हेडिंग आप डाल लेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या दिखाना है कि इट इज़ कंप्यूटेड बाय 6 स्टेप। क्या है कि इसमें आपके 6 स्टेप की सहायता से इन्हें हम स्टेप की सहायता से इनको हम ज्ञात करेंगे। पहला स्टेप है फर्स्ट फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास ग्रुप। पहला स्टेप फाइंड ईच क्लास ऑफ मिड पॉइंट। पे अब जितने भी क्लास है उसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि मिड पॉइंट हम उसका ज्ञात करेंगे। जो भी क्लास इंटरवल है इनका मिड पॉइंट ज्ञात करेंगे। दूसरा है फाइंड मीन ऑफ द सीरीज अप्लाइड फार्मूला। तीसरा है फाइंड डिविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन।
और चौथा है स्क्वायर ईच डिविएशन, और पांचवा है मल्टीप्लाई ईच स्क्वायर्ड डिविएशन विद देयर फ्रीक्वेंसी, और छठा है सम ऑफ ऑल मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ एफ एंड एक्स स्क्वायर। नाउ द टेबल ऑफ 7 कॉलम इज प्रिपेयर्ड। तो छात्रों यहाँ पे हमने आपको दिखाया प्रिपेयर ए 7 कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ द क्लास इंटरवल, सेकंड मिड पॉइंट, थर्ड फ्रीक्वेंसी, फोर्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, और सिक्स्थ है डिविएशन x माइनस एक्स बार इक्वल टू स्मॉल एक्स, और सिक्स्थ है डिविएशन स्क्वायर, और सेवेंथ है फ्रीक्वेंसी इनटू डिविएशन स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका जो क्लास इंटरवल है 2 से 2.9, 3 से 3.9, 4 से 4.9 और 5 से 5.9, 6 से 6.9, और इसमें जो मिड पॉइंट इसका है कि हमने आपको बताया था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, 2 से 2.9 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे तो 2.45, इसी तरीके 3 से 3.9 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे 3.45, फिर 4 को 4.9 से जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग देंगे तो 4.45 आएगा। इसी तरीके 5 को 5.9 से ऐड करेंगे, 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो 5.45, और 6 को 6.9 को ऐड करेंगे तो 6.45। जब इसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे मेन जो है आप डिवाइडेशन करेंगे तब मिड पॉइंट आ जाएगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। जब कर देंगे हर एक क्लास इंटरवल का तो मिड पॉइंट निकल गया। फ्रीक्वेंसी आपको 6, 13, 11, 8 और 12 दिया गया है पहले से। तो अब क्या है कि फ्रीक्वेंसी इनटू मिड पॉइंट, जो ये मिड पॉइंट आया है इसको हम यम कर सकते हैं कि मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करेंगे 2.45 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 14.70 आएगा, 3.45 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 44.85 आएगा, इसी तरीके 4.45 का 11 करेंगे 48.95, और 5.45 को 8 में करेंगे तो 43.60, और 6.45 का 12 में करेंगे 77.40 आएगा। अब डिविएशन निकालना है तो x माइनस एक्स बार, तो x ये आप पाल लेंगे जो आपका मिड पॉइंट है, और x बार जो x बार है मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले हम आपको यहाँ हल करके दिखा देते हैं कि x बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपान समेशन एफ एक्स है 229 बाई 50। इस तरीके से भाग दे देंगे तो आएगा आपका 4.59। तो x बार है 4.59, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि x बार इक्वल टू 4.59। अब इस 4.59 को इस वेरिएबल से घटाएंगे जो आपका मिड पॉइंट निकला है, इससे आप घटा देंगे क्योंकि x हम मिड पॉइंट को ही मान लिए हैं। तो अब 2.45 में 4.59 घटाएंगे तो 2.14। इसी तरीके से पूरे मिड पॉइंट को इस x बार से जब घटाएंगे तो ये पॉइंट आपके आ जाएंगे। इसी तरीके फिर इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये सब वैल्यू आपके आ जाएंगे। जैसे 2.14 में 2.14 करेंगे 4.59, इस तरीके से पूरा ये वैल्यू तैयार हो जाएगी। फिर लास्ट में इस f से x स्क्वायर 6 × 4.59 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरीके से पूरा वैल्यू आपकी आ गई, ये सब टोटल वैल्यू आ गई। अब आपको मेन भी निकाल लिए। अब हम इसको s कर देंगे कि s इक्वल टू अंडर रूट, s इक्वल टू अंडर रूट में जब करेंगे तो समेशन f x स्क्वायर अपान समेशन f, यही फार्मूला है कंटिन्यूस का। जैसे कि हम यहाँ समेशन f m स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे हमने पहले से ही मान लिया x स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अब क्या है कि जो मान निकला हुआ है तो आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। समेशन एफ एक्स स्क्वायर का मान है 91.97/50। तो अब 50 का मान जब करेंगे तो आपका अंडर रूट में आ जाएगा, आपका जो भाग देंगे, भाग देने के बाद आएगा 1.84 आ जाएगा।
अब 1.84 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो आपका आएगा 1.35। ये आपका मेन आंसर है छात्रों। जब आप इसको हल करेंगे इस टाइप से तो आपका ये जो है आ जाएगा। तो अब ये 1.84 जो आया है ये आपका जब इससे भाग देंगे 50 का भाग देंगे 91.97 में तो आपका अंडर रूट में 1.84 आएगा। जब अंडर रूट हटाएंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे 1.35 आंसर आएगा। तो छात्रों जो हमारा आज का टॉपिक था ये डायरेक्ट मेथड से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन था। इसके बाद जो है ग्रुप डाटा में कंटीन्यूअस सीरीज हमने आपको बताया और आपको ये एग्जाम्पल समझ में भी आया होगा। और अगर समझ में आया है तो आप क्या करते हैं, इसको आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। इसी टॉपिक के साथ जो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद।